Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing good, happy, healthy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है How lucky you are going to be in your marriage to be your husband's favorite. Okay? लव मेटर, कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार प्रेम होगा आप दोनों के बीच में, और ये कि आप कितने लकी होगे कि आप अपनी शादी में कितने लकी होगे कि आपके पर्सन, आपके स्पाउस आप ही से मोहब्बत करेंगे और क्या आप उनके फेवरेट होंगे कि नहीं. ओके, सो यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं, आपका ऑफिशियल नेम. ओके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप नंबर 2. सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो. जो लगन चूचिबली ग्रुप चूज़ करते हैं आपके लिए ब्यूटीफुल से फैदर्स हैं. पाइल नंबर 1 दिस पर्पल फैदर, and pile number 2 this baby pink feather. Okay, so whichever is calling you most आप उसको चूज़ कर सकते हो. I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स as usual डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है and I will see you there. All right, well, group number 1, welcome to your reading. So let's see आपके लिए क्या निकल के आता है and let's see what is there for you. Okay, सबसे पहले है आपके पास डेथ कार्ड and this is 9 of Pentacles. How lucky you will be in your marriage. Queen of Cups and 4 of Swords. Alright. वाह, पाइल नंबर 1 मुझे जो सबसे पहली चीज़ यहाँ दिख रही है बिकॉज यहाँ पे क्वीन एनर्जी आई है और ऑफ कोर्स मैंने आप ही की एनर्जी निकाली है एज वाइफ एज फ्यूचर मेरी के स्पाउस. ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है जो कि वेरी वेरी टेंडर एनर्जी, बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है. और ये इंसान जो है लिटरली दे आर गोइंग टू बी लविंग योर लुक्स एंड योर फेमिनिनिटी अगर आप फीमेल हो, ठीक है. और अगर आप मेल हो तो ये इंसान जो आपके स्पाउस हैं, आपकी स्पाउस हैं, वो आप में सबसे पहले ज़्यादा चीज़ उसको सूट करेगी या उनको लगेगी कि बेस्ट है. दैट इज़ योर जेंटल मैन बिहेवियर, योर सॉफ्ट सटल बिहेवियर, ठीक है. आप किस तरह से पोलाइटली उसको बुलाते हो, किस तरह से आप उसको जेंटली ट्रीट करते हो, दैट इज़ गोइंग टू बी हर वीकनेस, ठीक है. एंड इफ़ यू आर फीमेल ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज़ लिटरली फॉलोइंग फॉर योर ओवरऑल ब्यूटी, योर लुक्स, ओके, एंड योर सेंसिटिविटी, कितने आप इमोशनल हो, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स इज़ फुल ऑफ इमोशंस. क्वीन ऑफ कप्स इज़ फुल ऑफ लव, सपोर्ट, फेमिनिनिटी. इसके पास बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारी इमोशंस होते हैं. समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके भावनाओं की कदर नहीं करते हैं या उनको ऐसे लगता है कि लोग मेरी जितना मैं देती हूँ या जितना मैं गिवर हूँ उतना मुझे रिसीव नहीं होता, ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स वालों का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है. बट इट्स ओके, आप गिवर हो, आपको गॉड ने ऐसे ही बनाया है, आपको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है ताकि आप दोनों लोगों के दुख दर्द समझो, ठीक है. बट इट डजंट मीन कि आपने खुद की एनर्जी जो है वो बिल्कुल ही डिस्पर्स करके रख देनी है, ठीक है. आपको खुद पर भी ध्यान देना है. एंड क्वीन ऑफ कप्स से आपकी एनर्जी और लिटरली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जैसे लोगों का लोग बहुत जल्दी फ़ायदा उठा के चले जाते हैं एंड देन यू आर लेफ्ट बिहाइंड एम्प्टी हैंडेड, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए.
सो शादी की जहाँ तक बात है, लिटरली दिस इज़ अ न्यू लाइफ. You see death energy. Absolutely, this is a new life. And file number 1. Um, this is about new start and new love. और लाइक लिटरली एक रिन्यू होगा आपकी ज़िंदगी दोबारा से. ठीक है, आपके पास्ट में यानी कि जो आपकी जो अनमेरिड लाइफ है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपकी पास्ट रिलेशनशिप्स में कोई मसले थे, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मैके से तंग हैं. आई कैन सी दैट. ठीक है, आप यहाँ से जाना चाहते हैं. डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी फुलफिलिंग योर डिज़ायर. और आप जहाँ जा रहे हो, मतलब जो आपका ससुराल है, दैट इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम योर मैके वाले. ठीक है, इन अ गुड सेंस. और ये एक नई ज़िंदगी की नई शुरुआत है. डेथ एनर्जीज वैसे भी ये नाम से ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई नेगेटिव कार्ड है, लेकिन बेसिकली ये उन लोगों के लिए पॉजिटिव कार्ड होता है जिनकी लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता. उनके लिए ये मैसेज है कि उस पुराने सिनेरियो की डेथ हो गई है एंड नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू सिनेरियोज इन लाइफ. न्यू लाइफ इज़ अप्रोचिंग यू, ये मतलब होता है. ठीक है. अच्छा, जहाँ तक आपकी फाइनेंशियल गेंस का बात है रिगार्डिंग मैरिज, तो दैट इज़ गोइंग टू बी विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. अबंडेंस, कंफर्ट लाइफ स्टाइल. ठीक है, फ्लावर्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, फूलों की. मे बी योर हस्बैंड इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स फॉर यू. मे बी आपके पास कोई प्राइवेट गार्डन हो. सो आपकी ज़िंदगी में फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा शादी के बाद इम्पोर्टेंस रहेगी. ठीक है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कपड़े ख़रीदोगे जिसपे फ्लावर्स बहुत बने हुए होते हैं, लेकिन आपकी लिटरली योर लाइफ विल ऑल बी सराउंडेड बाय फ्लावर्स. ओके. एंड ऑल्सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट लाइफस्टाइल है, लग्जरी लाइफस्टाइल है. और शादी के बाद में भी आप के जो हस्बैंड हैं उनकी फॉरेन कंट्रीज़ में कोई आना जाना रहता है, लगा रहता है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेकिंग यू विद दैम. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट है अब्रॉड की आपके स्पाउस की. इट्स जस्ट फॉर वेकेशन या फिर ये विज़िट पर्पज़, विज़िट वीज़ा जिसे बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल बहुत लविश है और आई थिंक दे प्रेफर टू लिव इन योर ओन होम कंट्री. इनका बिज़नेस यहाँ है या जो भी है, लेकिन उस सिलसिले में काफ़ी बिज़नेस के काम से आई थिंक वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, बट मेनली वो यहीं पर रहते हैं जहाँ आपकी शादी होगी. ठीक है. सो 4 ऑफ कप्स, हाउ लकी यू आर गोइंग टू बी. 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, 7 ऑफ wands. देखो, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर है कांस्टेंट स्ट्रगल. ठीक है, आपकी लाइफ कंफर्ट है, आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल है, बट डजंट मीन कि इट इज़ अ बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, देयर विल बी स्ट्रगल, देयर विल बी बर्डन ऑफ वर्क, काम का बर्डन रहेगा. ठीक है. एंड 4 ऑफ कप्स, कभी कभी आपका दिल करेगा कि सब कामों को छोड़ छाड़ के लिटरली बैठ जाऊँ सुकून से, बिकॉज दिस इज़ जिसे बोलते हैं ना बिजी लाइफ स्टाइल शादी के बाद. ठीक है, दिस इज़ अ बिजी लाइफ स्टाइल. लेकिन एक और बात में याद रखना मेरी, कि बिज़ी होने में और परेशान होने में, वरी होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, या डिप्रेस्ड होने में, या पिस्ड ऑफ होने में, या फिर तंग आने में. ठीक है, ये बिज़ी है, लेकिन आपको पता होगा कि मेरा अपना घर है, मेरे अपने बच्चे यहाँ पर हैं, उनके काम, अपने काम में भी आपके कोई ऐसा है आपके पास के लिए कि आप अपने बिज़नेस में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो, या आपका अपना भी कोई प्राइवेट और बिज़नेस भी हो सकता है. ठीक है, उसकी बिज़नेस है काम की. ठीक है. सो इस वजह से आपकी बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल मुझे दिख रही है, लेकिन आप खुश हो. द मेन थिंग, जिस चीज़ पे मैं आना चाह रही थी, चाहे बिज़ी हो गए, काम ज़्यादा है, वर्कलोड है, लेकिन आप खुश हो गए. मतलब आई कैन सी कि आप मैके में भी आओगे ना, आपकी मम्मी पापा या सिस्टर्स या जो भी हैं आपके सिबलिंग्स, वो बोलेंगे ना कि रुक जाओ दीदी, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, एक दिन और. यू विल बी लाइक नहीं, मेरे को काम है मुझे जाना है, वहाँ कौन संभालेगा, मैं चली. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी. और आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स दे वुड बी सो हैप्पी टू लिसन टू दैट कि हमारी
बेटी खुश है और उसका दिल चाहता है अपने ससुराल जाने को. शी इज़ लिटरली इंक्लाइंड टूवर्ड्स हर ससुराल. उनसे ज़्यादा खुश कौन होगा दुनिया में, है ना. सो दैट इज़ द फीलिंग, दैट इज़ द वाइब ऑफ यू आफ्टर मैरिज. ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहते कि आप जाओ, बट दिल में माँ बाप जो होती है ना, पेरेंट्स लोग ही, वो पेरेंट्स होते हैं. दिल में उनको बड़े सेटिस्फैक्शन है कि आखिर शी वांट्स टू गो देयर. इसका मतलब है ये हैप्पी है वहाँ पे, एक इनर सेटिस्फैक्शन, सुकून ना, कि खुश है हमारी बच्ची. दैट इज़ गोइंग टू बी देयर वाइब. ठीक है. सो कमिंग टूवर्ड्स योर what husband. What is going to be his energy towards you? I am tired. So ये इनकी वाइब है. ठीक है. उनको बहुत मोहब्बत है. रादर आई डोंट केयर कि आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस चीज़ की रीडिंग नहीं मैंने निकाली. लेकिन यहाँ पर जो ट्रायड है ना, लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी फीलिंग एज इफ़ इसको बहुत बड़ा कोई ख़जाना हाथ लग गया. बिकॉज यू आर अ फुल पैकेज. ठीक है. आप में मैनर्स हैं, आप में रिस्पेक्ट करने की क्षमता है, आप में लविंग एबिलिटीज़ हैं, आप में पोटेंशियल बहुत है, आप पढ़े लिखे हो, यू आर सो केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. ठीक है. तो उनको लगेगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं एक सिंगल पर्सन में कैसी हो सकती हैं. दैट इज़ हाउ यू ऑल्सो यू आर वेरी अप टू डेट. यू विल बी अप टू डेट अगर आप अभी नहीं हो. लाइक ग्रूमिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, लुक्स, बाल, कपड़े, मेकअप. ठीक है. सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो लकी. आई एम लाइट. सो हाँ, देखो ये चीज़ मुझे पता है कि आपके स्पाउस आपकी बहुत हेल्प करेंगे इन मेकिंग थिंग्स ब्राइटर, इन मेकिंग थिंग्स ईजी फॉर यू. ठीक है. तो ये आपकी मेन लाइट होगा आपके ससुराल में, आपका हस्बैंड. ठीक है. सो आई थिंक ये किसी चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे. शायद आपको बिज़नेस शुरू कर लो शादी के बाद, उसमें आई एम कैप्टिवेटिंग. सो बहुत अट्रैक्टिव हो आप, एंड आपके स्पाउस के लिए भी लिटरली आई कैचिंग मटीरियल. राइट. सो दिस इज़ हाउ योर attraction is going to be for your future spouse. And also आई कैन सी आपके जो बाल हैं इस पर्सन को बहुत पसंद होंगे. लिटरली आई थिंक उनके बहुत ही छोटे बाल होंगे. इफ़ इज़ ऑफ कोर्स मेल, तो मेल्स के नॉर्मली छोटे होते हैं नॉर्मली, बट इनके थोड़े ज़्यादा ही छोटे बाल हैं, तो आपके लंबे हैं आई गेस. तो उनको बहुत ही दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद योर हेयर. हाथ लगाना, उंगलियां फेरना, समटाइम्स ब्रशिंग योर हेयर, समटाइम्स मेकिंग अ पोनी टेल. अगर उनको ब्रेड आती है बनानी तो दे कैन इवन मेक अ ब्यूटीफुल ब्रेड ऑफ योर हेयर. ठीक है. तो इस तरह से खेलना बालों से इनका बहुत बड़ी हॉबी है. हॉबी है. सो दिस पर्सन इज सो लविंग. होप फॉर द बेस्ट. वेरी पॉजिटिव पर्सन. मोहब्बत है आप दोनों में, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है. आई थिंक आप ऐसे पर्सन हो जो ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाने वाले किसी को भी. इवन इफ दिस इज़ अ लव मैरिज, स्टिल यू विल बी लाइक के भाई लिमिटेशंस में मैं भी रहूं और लिमिटेशंस में ये भी रहें. सबको लिमिट्स आई कैन फील कि आप में बहुत वो चीज़ है कि भी अगर हम लिमिट्स में रहते हैं तो अगला भी लिमिट्स में रहेगा. ठीक है. सो दिस इज़ सो पॉजिटिव थिंग अबाउट यू. सो आई फील अलोन. ऑफ कोर्स आपके बिना काफ़ी अभी भी आई थिंक काफ़ी अकेला फील करते हैं आपके बिना. ये हैं भी अकेले. आई थिंक आई विल सरेंडर. आप दोनों का यूनियन जब ही होगा जब आप दोनों सरेंडर कर देंगे डिवाइन को अपने अपने विश. बिकॉज दिस इज़ लाइक दैट. आई एम सील्ड. वेरी लॉयल, एक्स्ट्रा लॉयल पर्सन. डेस्टिनी है ये आपकी किस्मत में यही पर्सन लिखा है. दिस इज़ ना लाइक वन वुमेन मैन. मतलब इसकी लाइफ में कोई और लड़की या रिलेशनशिप हो नहीं सकता. अगर ये चाहें भी तो भी नहीं हो सकता. बिकॉज इनको इतना अनईजी फील होता है, इनको अजीब सा फील होता है. ऑल्सो दिस पर्सन इज़ सो हाइजेनिक, एक्सट्रीमली हाइजेनिक. तो उस रेफरेंस से भी
अपना जो लाइफ पार्टनर है वो एक ही रखना चाहते हैं। सो लॉट ऑफ डिजीज़ एंड स्टफ, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि जो लाइफ पार्टनर है, ये रिलेशनशिप एक पार्टनर के साथ ही होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। बहुत ही केयरफुल इंसान है ये, एंड दिस इज़ नाइस। सो मुझे बड़े लकी से लग रहे हो, काफ़ी लकी हो आप खुद देखना, शादी के बाद आपको लगेगा कि मैं लकी हूँ। सो लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन। सो यू माई ट्रू लव, ओके। तुम मेरी लाइट हो, रोशनी हो। यहाँ पे एक कार्ड भी आया था, यू आर माई लाइट का। किधर गया? आई एम लो योर लाइट, इधर ही था कहीं किधर गया? ये रहा, आई एम द लाइट, ठीक है ना। सो समथिंग टू डू विद लाइट, ब्रिंगिंग लाइट इन योर लाइफ। आई कन्फेस आई लव यू। के ग्रुप नंबर 1, प्लीज़ एक झलक दिखला दो अपनी। ये पर्सन अभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रही है कि अगर आप इसको अभी तक नहीं मिले हो ना ग्रुप 1, तो ये पर्सन अभी तक सिंगल है और बहुत अकेला है, कहीं बहुत तन्हा फील करता है, और लिटरली ये सोचता है कि भी कौन होगी मेरी पत्नी, कौन होगा मेरा लाइफ पार्टनर। और ये बहुत डे ड्रीम करता है और बहुत ही वाकई काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। नाइस, तुम सिर्फ मेरी हो, पोसेसिव वाइब, नाइस। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। सो दिस पर्सन इज़ obsessed with your eyes. Oh my gosh, this is 11-11. You need to confess this 11-11 energy. And of course, you are aligned with right now with the universe. Soul connection. ये आपका सोलमेट हो सकता है। दिल तुम्हारे लिए रखता हूँ मैं। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में भी आ सकता हूँ? सो मे बी दिस पर्सन इज सो, मतलब जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही आपके खातिर तड़प रहा है वाकई में। मतलब दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो अलोन, सो स्ट्रेस्ड आउट। मतलब उसको आप अभी चाहिए हो, अभी अभी चाहिए हो अभी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ मिलोगे। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसे दिखता बड़ा ना रिस्पॉन्सिबल सा पर्सन है, मतलब उसको पता है कि यू आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बन जाओ। एंड क्या क्या मेरी दुल्हन बनोगी? दिस इज सो स्वीट, है ना। तुम पर मरता हूँ, आई वॉन्ट टू सी यू। देखो वही मैं बात कर रही हूँ कि तड़प रही है आपको देखने की, एक दफ़ा दिख जाए, कौन है, कैसी होगी, दे इमेजिन यू, आई कांट शेयर यू। ओह पोसेसिव। प्लीज़ कभी भी बेवफाई मत करना। So this is your person. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Okay, baby? Love you. Take care. Bye. So, hello and welcome. Group number 2. Second option आपने choose करी थी. Let's see what comes up for you, beautiful. Okay. All right. So you're getting Knight of Cups, Four of Swords, High Priestess, Six of Cups. Well, group number 2,
आपकी जो एज अ वाइब आ रही है, एज अ वाइफ आफ्टर मैरिज, ये शादी में जो आपका स्टेटस है दैट इज़ अ हायर स्टेटस। ठीक है, आप या तो मेंटल मैच्योरिटी लेवल पर या फिर ड्यू टू योर एज बड़े हो गए अपने स्पाउस से, दोनों में से एक बातें है। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द कॉम्बिनेशन या पेयरिंग ऑफ हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन इतने ज़्यादा मैच्योर मेंटली नहीं होंगे जितने आप होगे। ठीक है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैच्योर है तो ये आपको संभालेगा नहीं, क्योंकि यू कैन सी देम होल्डिंग द कप, और ये जो कप होल्डिंग है ये है मोहब्बत का कप, प्रपोजल का कप। ठीक है, कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है ये पर्सन, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। ऑल्सो कि ये पर्सन बहुत इंस्पायर्ड है आपसे, आपके लुक से, आपके पर्सनालिटी से, आपकी एजुकेशन से, या फिर आई डोंट नो आपकी स्किल से, किसी चीज़ से ये बंदा हाईली इन्फ्लुएंस्ड और इंस्पायर्ड होगा। ऑल्सो फॉर पाइल नंबर 2 आई नो कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे ऐसे दिखता है कि आपके पास फाइनेंसेस यानी पैसे का होल्ड होगा, व्हाटएवर ही अर्न्स। ठीक है, यू वुड बी होल्डिंग, पैसे का होल्ड आपके पास होगा, यू वुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, और मैं आपको बहुत ज़्यादा चैरिटी करते देख रही हूँ, चैरिटी। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से है। ठीक है, पास्ट लाइफ इन अ सेंस कि मे बी या तो ये आपके एक्स पार्टनर है, या फिर ये आपका वो पर्सन है कि जो आपका सोलमेट हो सकता है प्रीवियस लाइफ का, बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ लिटरली दिस पर्सन इज़ अ हीलिंग। ओके, मतलब ये इतना हीलिंग होगा, इतना इसमें हीलिंग वाइब्स हैं कि लिटरली इसी नाइट ऑफ कप्स के साथ ही 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इट लिटरली रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन ऐसा पर्सन है कि जो अपनी मोहब्बत का इजहार, मतलब प्रपोज़ल भी आपको बहुत ही सॉफ्टली प्रपोज, दिस वुड बी अ सॉफ्ट प्रपोजल। इन व्हाट सेंस, इन दिस सेंस कि अगर आपको प्रपोज करेंगे दे आर नेवर गोइंग टू फोर्स यू कि आप यस बोलो। दे विल बी लाइक ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तो तुमको मैं अच्छा लगता हूँ, तुमको लगता है मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैंने जो अपनी क्लैरिफिकेशंस देनी थी मैंने दे दी हैं, फिर भी अगर तुमको नहीं मैं पसंद तो तुम ना बोल देना, क्योंकि मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 1 इंच भी नहीं चल सकता। इतना ही हीलिंग है, इतनी हाई इसकी एनर्जी है। ठीक है, सो इट डजंट मीन कि दे डोंट केयर अबाउट यू, इट जस्ट मीन्स कि वो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं चलना चाहते। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप लोगों की अरेंज मैरिज हो रही हो, तो ये आपको सेपरेट बुलाकर या फिर फ़ोन पे ना आपसे ये पूछ सकते हैं कि देखो अगर तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, तुम्हें मैं नहीं अच्छा लगता है तो मुझे बोल दो। ठीक है, और मैं खुद ही ना कर दूँगा, खुद ही मैं रिश्ते से इनकार कर दूँगा, यहाँ पर तो तुम पे नाम भी नहीं आएगा। दैट इज़ हाउ जेंटलमैन दे आर। ठीक है, सो जस्ट मैं ही रिफ्यूज़ यहीं से कर दूँगा और लिटरली वी कैन एंड इट अप। लेकिन मेरे से फोर्सफुली शादी मत करना बिकॉज अभी भी दे नो द आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर इफ़ेक्ट्स। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। सो लेट्स सी और एनर्जीज क्या है। ओके, 3 ऑफ कप्स, दे आर सो जॉली पर्सन, और आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी इज़ फुल ऑफ 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, जॉय, सपोर्ट। ठीक है, आई थिंक इनके फैमिली में बहुत आना जाना है, घर में मे बी इनके दोस्त में भी फैमिली रिलेटिव्स ये सब मिलजुल के रहते हैं। एंड विद दिस 3 ऑफ कप्स एनर्जी दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, इनको इन्जॉय करना बहुत पसंद है, इनको प्यार मोहब्बत से रहना बहुत पसंद है, और ये पर्सन बहुत इस चीज़ को करते हैं कि सब मिलजुल कर रहें, और कोई फेस्टिवल हो घर में, कोई त्यौहार हो, या वैसे ही सारे मिल करके डिनर पर जा रहे हो, दे लव इट, दे लव स्पेंडिंग मनी ऑन देयर फैमिली,
सो इस तरह का ये घरेलू सा जिसे बोलते हैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। हाँ देखा, 10 ऑफ कप्स, फैमिली पर्सन, बहुत खुश रखेंगे आपको। ओके, बड़ा फैमिली सिक्योरिटी आपको फील होगा, इनका फैमिली भी बड़ा है और आपको इनके फैमिली में बहुत सिक्योर फील होगा कि मैं किसी फैमिली में आई हूँ। आपको समझ आएगी कि किसी ख़ानदानी लोगों में आई हूँ। ओके, और इस मैरिज का भी हैप्पी एंडिंग होने वाला है। ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है यहाँ, और आप बहुत खुश रहेंगे इनके साथ। इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग एनर्जी। Hermit, for a few of you, maybe you would prefer to stay a housewife, stay as a housewife, ठीक है, हो सकता है अगर आपके पास ऑप्शन हो आपका। इनको आई थिंक इतना सटल है, इतना जेंटल है, दे आर नॉट गोइंग टू फोर्स यू कि आप जाकर नौकरी करो, शादी करो और कमा के घर लाओ, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर अर्निंग बाय देमसेल्व्स। और आपको ऑप्शन होगी, काम करना कर लो, घर रहना है घर संभालना है संभालो। और आई थिंक यहाँ पे इतने मिलनसार लोग हैं, इतने मिलने जुलने वाले हैं, अच्छे लोग हैं कि लिटरली यू विल, आई थिंक जो यहाँ एनर्जी है, यू वुड प्रेफर कि मैं घर पे रहूँ। बट ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल योर चॉइस, योर प्रेफरेंस, एवरीथिंग इज़ योर्स, ठीक है, जो करना है करना। लेकिन आई बिलीव आप, जो मुझे दिख रहा है, आपको उसमें ज़्यादा कंफर्ट लगेगी। या मे भी बच्चों के बाद आप घर जॉब वगैरह ना करो, घर पे रहो, ठीक है। सो शादी के बाद क्या है, हायराफेंट। आई थिंक इनके जो फादर हैं, मतलब आपके जो ससुर हैं, उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन पर भी। एंड ही इज़ सो जेंटल विद हिज डॉटर इन लॉज एंड डॉटर्स, ठीक है। इनके घर में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है अपने हस्बैंड से, आप जाके इनको बताओ तो दे विल लिटरली एक चुटकी में उसको कॉल करेंगे, इधर आओ ना ज़रा, तो अपनी क्यों परेशान किया है मेरी बेटी को। दैट इज़ हाउ ही इज़, ठीक है। उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सब उनकी मानते हैं, और दैट इज़ सो नाइस। 5 ऑफ कप्स, देखो लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज़ बेड ऑफ रोजेज़, दुख भी आएंगे, परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूनिटी बहुत है फैमिली में, दैट इज़ लिटरली गोइंग टू बी टैकलिंग ऑल द प्रॉब्लम्स टुगेदर, ठीक है। सो आई थिंक मुझे कुछ डेथ्स होती दिख रही हैं आपके ससुराल में। मे बी आपके बहुत ही को प्यारे होंगे, उनकी डेथ भी हो सकती है आपके वहाँ रहते। मे बी यही आपके जो फादर इन लॉ, इन्हीं की डेथ हो। सो मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, मतलब आई डोंट विश लाइक दैट, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ महीने दिन सैड, आप वाकई में सैड हो गए बहुत ज़्यादा, तो आपकी एक सपोर्ट चली गई है उसी मून, आप काफ़ी रोगे भी, सैड भी हो गए लिटरली, ठीक है। सो ऐसा कुछ ज़रा अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, शायद उसके बाद आप अपना काम में ध्यान लगा लो और आपको फिर इतना फील ना हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ आप काम में मुझे उलझे दिखते हो, आप फिर काम में आपका ध्यान लग जाएगा, चाहे प्रोफेशनल काम हो या घर का काम हो। आई कैन सी यू बिज़ी इन योर मैरिड लाइफ। और आई बिलीव पाइल नंबर 2, आप दोनों के दरमियान जो आप और आपके स्पाउस हैं, अंडरस्टैंडिंग कमाल किया है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा बॉन्डिंग मुझे आपके ससुराल वालों से लग रही है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट योर पार्टनर्स एनर्जी। आई फील ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसे वो फील करेंगे कि आपने उनको चेंज कर दिया है। नाउ इन विच सेंस यू हैव चेंज्ड देम, दैट डिपेंड्स, ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, आई बिलीव के आई थिंक या तो उनकी हेल्थ में कुछ चेंज आया है, आपने उनकी कोई हेल्थ की कुछ केयर करी होगी, या फिर उनके मेंटल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों यहाँ पे आती है। तो ये मुझे पर्सन शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। लोग भी है ना कॉम्प्लीमेंट देंगे इनको कि यार तुम शादी के बाद चेंज हो गए हो, यानी पॉजिटिव वे में। आई विल वर्शिप, और अगर आप स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो तो हो सकता है आप अपने स्पाउस को इस तरफ ही लेकर आओ, स्पिरिचुअलिटी की ओर या रिलीजन की ओर, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो बिग चेंज ऑफ कोर्स।
कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहने वाला है आपका और आपके स्पाउस का। ये सोल कनेक्शन है, दिस इज़ योर सोलमेट एंड आई कैन फील इट ऑलरेडी। ठीक है, आप दोनों का मिलना, एक दूसरे से बात करना या ना करना, लिटरली इट वाज ऑल डेस्टाइंड, आपके लिए यही बने थे। नाउ इट डिपेंड्स आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। आई डोंट क्लेम एनीथिंग राइट नाउ, क्योंकि इस चीज़ की रीडिंग नहीं है, लेकिन नो मैटर व्हाट आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डेस्टिनी, इसी डेस्टाइन पार्टनर है यहाँ आपके भाग्य में यही थे और यही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, दिस इज़ आई विल इंस्पायर, इंस्पायरिंग है आपकी पर्सनैलिटी आपके पर्सन के लिए, और ये पर्सन बहुत प्यार करेंगे आप, लिटरली दे लव यू फॉर योर वाइज डिसीजंस। जो भी आपने, आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 2, लेकिन मुझे ऐसे दिखता है कि आपके आने के बाद ना इनका घर पूरा पूरा बन जाएगा। पहले ऐसे इनकम्प्लीट सा, जैसे कुछ कमी सी थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई यू आर सीमेंटिंग देयर हाउस with your love, with your maybe sacrifices, I don't know. लेकिन you're literally going to be very very traditional बहू, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल बहू हो गए और एवरीबडी वुड लव यू। ठीक है, लेकिन वेट है, ठीक है, यू आर गोइंग टू बी ट्रेडिशनल, दे विल लव यू, दे केयर फॉर यू, ये वो, लेकिन नेवर डिम योर स्पार्कल, your own sparkle after taking care of every other, like literally खुद को कभी भी डिम मत करना दूसरों के चक्कर में। पहले खुद की ग्रूमिंग करना, फिर दूसरों को देखना, क्योंकि आप खुद भरी भी होगी, खुद एनर्जेटिक हेल्दी होगी, तो ही आप दूसरों का ख्याल रख सकते हो। ठीक है, कभी भी एम्प्टी टी पॉट से कुछ भी पोर नहीं होता कप्स में। ठीक है, पहले खुद को भरो फिर दूसरों को भरना, क्योंकि मुझे बहुत सारी वाइब आई है, आप बहुत सेक्रीफाइसिंग हो, आप बहुत मासूम हो, लोग आपका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल इन दैट वेरी मैनर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स, आई विल होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही पॉजिटिव ओमन है यहाँ पर, ब्यूटीफुल। हाँ, देखा है ना, यू आर ब्यूटीफाइंग योर सेल्फ देयर, मार्वलस, ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे मैं आपको बोल रही हूँ, अपना आपने ख्याल रखना है वहाँ पर, लुक्स का, मेंटल हेल्थ का, योगा करना है, योगा कर लो, मेडिटेशन 5 से 7 मिनट की मेडिटेशन होती है बस, वो आपने डेली करनी है उठने के फ़ौरन बाद, 5-7 मिनट में कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, आई एम ऑथेंटिक, बहुत ही फेयर है आपकी पर्सनैलिटी, आई नो बहुत फेयर हो आप, बहुत ही ऑनेस्ट एंड योर पर्सन इज़ गोइंग टू बी लविंग यू। ठीक है, और लेट्स सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर मैन, क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओके, इट्स कमिंग हियर, मैं हमेशा घर पर तुम्हें सपोर्ट करूँगा, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू एट होम। ओके, काश तुम जान पाओ कि कितनी चाहत है। इट्स नाइस। डेट, सो दे आर ऑफरिंग यू टू गो ऑन अ डेट विद दैम इवन आफ्टर मैरिज भी। मुझे दिखता है कि बड़ा आपको लेके डेट वगैरह पे, डिनर डेट या प्राइवेट डेट विदाउट घर वाले। इट्स गोइंग टू हैपन। जिस तरह से तुम हंसती हो मुझे बहुत पसंद है, लव योर स्माइल। रात को तुम्हें मैं बहुत सोचता हूँ। ओके, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। ऑलराइट, मैरी मी, सो दिस इज डायरेक्ट प्रपोजल। ओके, कांट वेट टू मीट यू, मुझे कह रहे वेट ही नहीं हो रहा कि कब मैं तुमको मिलूँगा। प्लीज़ एक झलक दिखला दो अपनी। तो डाइंग टू सी यू। हाँ, क्या तुम मुझे अपनी वफा दे सकती हो। वेटिंग फॉर आवर यूनियन।
खुद से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। दिस इज़ सो स्वीट। हाँ, आई थिंक आप उनका ख्याल रखना, वो आपका रखें, ठीक है ना, इस तरह ज़्यादा अच्छा है। तुम मेरी रोशनी हो। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखो मोहब्बत तो बहुत है। दिस इज़ फॉर श्योर ग्रुप नंबर 2, ठीक है ना, मेरी बन जाओ। प्लीज़ कभी बेवफाई मत करना मेरे से। ओके, तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। क्यूट। गुड। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। आई थिंक ये कोई कुछ कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने की, कोई टेक्निक या कुछ इस तरह से। यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। मेरी दुल्हन बनोगी। दिस वाज नाइस, क्यूट। अपने गम मुझे दे दो ना, ये तो हमदर्द है काफ़ी, है ना। तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। आई कन्फेस आई लव यू। कन्फेशन आ गया भाई। दे लव यू एंड लव यू बियॉन्ड लिमिट्स। कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। देखो यहाँ पर जहाँ जो लव मीटर मुझे दिख रहा है ना, ये कम अज़ कम 99.5% तो है आप दोनों की मोहब्बत का। योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी। आपके लिप्स इनको बड़े पसंद हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते। तुम ज़िंदगी हो मेरी एंड दिस इज़ द फाइनल मैसेज। तुम्हारी स्माइल पे मर मिटा हूँ एंड दिस इज़ द जेमिनाई मैसेज। So maybe they are Gemini, you never know. Okay guys, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you next time. Till then, take care. I love you and bye.